मैं पूरे हिंदुस्तान में जब जाता हूं, कहीं पर देखता हूं, तो मैं देखता हूं कि मुसलमानों की बस्ती की बदहाली, मुसलमानों के बच्चों के पास मुस्तकबिल नहीं है, मुसलमानों के बच्चों के पास पढ़ने के लिए अच्छे स्कूल नहीं है, मुसलमानों के बच्चों के पास तालीम के लिए अच्छी किताबें नहीं है। मुसलमानों के बच्चों का मुस्तकबिल अगर है तो सिर्फ साइकिल की दुकानों में कहीं पर पंचर दिखते हैं लगाते हुए, तो कहीं पर होटलों में, तो कहीं पर सड़कों पर नौकरी करते हुए। क्या मुसलमानों ने जो मुल्क की आजादी के लिए इतनी कुर्बानियां दी थी, अपने मुस्तकबिल को बचाने के लिए दी थी, तो अब हमारा फर्ज बनता है कि एक ऐसा मर्दे मुजाहिद जो दक्कन की सरजमी से बाहर निकलकर मुसलमानों के हक और इंसाफ की बात कर रहा है, तो हम लोग अगर मुत्तहिद होकर उनको कामयाब करेंगे मेरे भाई, तो अल्हम्दुलिल्लाह आप देखिएगा हमारे भी मसले और मसाइल के हल होंगे, हमारे भी बच्चों का मुस्तकबिल होगा, हमारे भी बच्चों के लिए एजुकेशन के लिए अच्छे स्कूलों का इंतजाम होगा, हमारे लिए भी अच्छे अस्पतालों का इंतजाम होगा। जिस तरीके से हैदराबाद के अंदर तमाम मुसलमानों के बच्चों के लिए एजुकेशन के लिए बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब ने, अकबरुद्दीन ओवैसी साहब ने जो इंतजामात किए हैं, वो मैं चाहता हूं कि पूरे हिंदुस्तान में वो मॉडल चले जो मजलिस ने हैदराबाद में मॉडल शुरू कर रखा है, कि हमारे भी बच्चे पढ़ लिख कर अपने नस्लों के मुस्तकबिल के लिए कामयाब करें, अपने नस्लों का मुस्तकबिल बनाए, अपने माँ बाप का नाम रोशन करे, अपनी कामयाबी के लिए वो लोग भी आगे बढ़े। तो मेरे भाई, हमारा फर्ज बनता है कि हम लोग मजलिस को कामयाब करें, हम लोग मजलिस के लिए आगे बढ़कर लोगों के साथ चले और लोगों को बताएं कि एक क़यादत, एक ऐसा शख्स आपकी लीडरशिप कर रहा है जिसके पास वो ताकत है जो कि ऐवान में जाकर आपके लिए हक मांग सकता है, आपके मसलों और मसाइल को हल कर सकता है। तो आप लोगों को इस बार गुजरात की आवाम हो या दिल्ली की आवाम हो, उन्हें बताना है कि हम लोग बीजेपी को रोकने के लिए नहीं बने, हमारा भी हक है, हमारे भी हुकूक है, हमारे भी मसले हैं, हमारे भी मसाइल हैं। तो आप लोग मुत्तहिद होकर, इकट्ठा होकर गुजरात के अंदर, दिल्ली के अंदर मजलिस को वोट करिए, ताकि बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब के हाथों को मजबूती मिले, कंधों को मजबूती मिले, हमारे भी नुमाइंदे ऐवान में हो जो हमारे हक और हुकूक की बात कर सके। ये तमाम पार्टियों के नुमाइंदों को हम लोग जिताकर तो भेज देते हैं ऐवान में, कभी कांग्रेस का नुमाइंदा भेजते हैं जिताकर, कभी आम आदमी पार्टी का, कभी समाजवादी पार्टी का, कभी राष्ट्रवादी पार्टी का, कभी जेडीयू का, कभी आरजेडी का, हम तमाम लोगों को ऐवान में भेज देते हैं। लेकिन ऐवान में जाकर जब ये लोग जाते हैं तो ये भूल जाते हैं कि हमारे वोटों से जीतकर ये ऐवान पहुंचे हैं, और ऐवान में जाकर, असेंबली में जाकर, चाहे ये एमसीडी में जाकर, ये तमाम लोग ये भूल जाते हैं कि मुसलमानों के मसले मसाइल क्या है। तो हम लोगों को एक बार मुत्तहिद होकर, इकट्ठा होकर लोगों को जागरूक करना है, लोगों को बताना है कि मजलिस आपकी क़यादत कर रही है। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब जो हर मसले पर मुसलमानों के लिए ऐवान में आवाज उठाते हैं, इम्तियाज जलील साहब जो हर मसलों पर मुसलमानों के लिए पार्लियामेंट में आवाज उठाते हैं, सड़कों पर आवाज उठाते हैं। तो हम लोगों को मिलकर मेहनत करनी है और लोगों को यह बताना है कि आने वाला मुस्तकबिल अगर है तो मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन है, हमारी अगर कोई क़यादत कर सकता है, हमारी कोई रहनुमाई कर सकता है, तो वो सिर्फ और सिर्फ एक ही जमात है जिसका नाम मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन है। हम लोग मिलकर, आप तमाम लोग सोशल मीडिया पे दुआ करते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह मैं देखता हूं कि सब लोग अपने दिलो जान से सोशल मीडिया पे दुआ करते रहते हैं, लेकिन हम लोगों को मिलकर लोगों को यह पैगाम देना है कि मजलिस आपकी क़यादत कर रही है, मुसलमानों के हक और हुकूक की बात कर रही है। तो आप लोग मेरे भाई, गुजरात की आवाम तक मेरा यह पैगाम है, दिल्ली की आवाम तक मेरा एक पैगाम है कि मुत्तहिद होकर, मुनज़्ज़म होकर वोट करें, लोगों को बताएं कि बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब जो मेहनत कर रहे हैं मुसलमानों के लिए, जो आपके लिए, दलितों के लिए, पिछड़ों के लिए, आदिवासियों के लिए भी मेहनत कर रहे हैं, वो आप लोगों का फर्ज बनता है कि उनका साथ दें। आप देखिए लगातार वो बिहार से लेकर, गुजरात से लेकर, उत्तर प्रदेश से लेकर, कर्नाटक से लेकर, दिल्ली से लेकर, तमाम वक्त वो मुसलमानों के हक और हुकूक के लिए जगह जगह जा रहे हैं, अपना पैगाम दे रहे हैं। हमारा फर्ज बनता है कि हम लोग भी मिलकर उनका साथ दें, उनके साथ खड़े हो, उनको एक ताकत दें, ताकि हम लोगों की भी क़यादत मजबूत हो सके, हम लोगों के भी लोग ऐवान में जाए और हमारी बात कर सके। हम लोग अपने वोटों को जाया कर देते हैं ये सोचकर कि बीजेपी जीत जाएगी, वो जीत जाएगा, फला जीत जाएगा। मुसलमानों, हमने किसी का ठेका नहीं ले रखा कि कौन जीतेगी कौन हारेगी। सबसे पहले कि हमें अपनी क़यादत को मजबूत करना जरूरी है। जब हम लोग अपनी क़यादत को मजबूत करेंगे तब जाकर हम लोग ये फैसला कर सकते हैं कि हमारी क़यादत कौन करेगा। और आज पूरे हिंदुस्तान में आपको मालूम है कि बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब जैसी शख्सियत कोई नहीं है जो जालिमों की आंखों में आंख डालकर सवाल कर लेते हैं।
और उनको जवाब दे देते हैं। ऐसा कोई लीडर पैदा नहीं हुआ हिंदुस्तान में, एक लीडर पैदा हुआ है हमारे बीच में, और हमारा फर्ज बनता है कि उस लीडर को हम लोग मजबूत करें, उस लीडर को हम लोग कामयाब करें, ताकि जब वो मजबूत हो तो मुसलमानों के साथ हक तलफी ना हो, नाइंसाफी ना हो, दलितों के साथ, पिछड़ों के साथ नाइंसाफी ना हो। लोग बोल तो देते हैं लेकिन करना बहुत मुश्किल होता है। लेकिन बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब जीता जागता सबूत है, हैदराबाद की सरजमी जीती जागती सबूत है कि हैदराबाद के अंदर मुसलमानों के लिए हक है, इंसाफ है, मसलों और मसाइल का समाधान है। लेकिन पूरे हिंदुस्तान में और कहीं भी नहीं। मुसलमानों की बस्तियों में हर जगह गंदगी है। अगर हैदराबाद को छोड़ दिया जाए तो मुसलमान किसी भी स्टेट में खुशहाल नहीं है। तो हमारा फर्ज बनता है कि हम लोग बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब को मजबूत करें, उनके हाथों को मजबूत करें और मजलिस के नुमाइंदों को जिताकर ऐवान में भेजें। अब इस बार आपको सोचना नहीं है कि कांग्रेस, आम आदमी पार्टी, चाहे ये तमाम सेकुलर जमातें कि हम लोग इनका झंडा लेकर चले। हम लोग किसी पार्टी के बंधे हुए गुलाम नहीं हैं। हमारा यह फर्ज बनता है कि हम लोग उन लोगों को बताएं जो 75 साल की आजादी के बाद भी मुसलमानों को जिन्होंने कमजोर कर दिया। हमने कभी बीजेपी को कामयाब करने के लिए वोट नहीं करा है, हमने हमेशा बीजेपी को रोकने के लिए वोट करा। लेकिन उसका नुकसान हमें भरना पड़ा कि हम लोग, बीजेपी तो कामयाब हो जाती है लेकिन हमारा कोई नुमाइंदा जीत भी जाता है तो ऐवान में मुसलमानों के हक की बात नहीं करता। आप लोग इस वीडियो को शेयर भी करते रहिए और बताइए अपने लोगों को कि अब वक्त है मुत्तहिद होने का, अब वक्त है इत्तिहाद में आने का, और उन सेकुलर जमातों को बताने का कि जिन्होंने हमारे मुस्तकबिल को उजाड़ के रख दिया, हमारे नस्लों के मुस्तकबिल को उजाड़ के रख दिया। आज हमारे बस्तियों में आप जाकर देखिए, मैं पूरे हिंदुस्तान में जब जाता हूं, कहीं पर देखता हूं तो मैं देखता हूं कि मुसलमानों की बस्ती की बदहाली, मुसलमानों के बच्चों के पास मुस्तकबिल नहीं है, मुसलमानों के बच्चों के पास पढ़ने के लिए अच्छे स्कूल नहीं है, मुसलमानों के बच्चों के पास तालीम के लिए अच्छी किताबें नहीं है। मुसलमानों के बच्चों का मुस्तकबिल अगर है तो सिर्फ साइकिल की दुकानों में कहीं पर पंचर दिखते हैं लगाते हुए, तो कहीं पर होटलों में, तो कहीं पर सड़कों पर नौकरी करते हुए। क्या मुसलमानों ने जो मुल्क की आजादी के लिए इतनी कुर्बानियां दी थी, अपने मुस्तकबिल को बचाने के लिए दी थी। तो अब हमारा फर्ज बनता है कि एक ऐसा मर्दे मुजाहिद जो दक्कन की सरजमी से बाहर निकलकर मुसलमानों के हक और इंसाफ की बात कर रहा है, तो हम लोग अगर मुत्तहिद होकर उनको कामयाब करेंगे मेरे भाई, तो अल्हम्दुलिल्लाह आप देखिएगा हमारे भी मसले और मसाइल के हल होंगे, हमारे भी बच्चों का मुस्तकबिल होगा, हमारे भी बच्चों के लिए एजुकेशन के लिए अच्छे स्कूलों का इंतजाम होगा, हमारे लिए भी अच्छे अस्पतालों का इंतजाम होगा। जिस तरीके से हैदराबाद के अंदर तमाम मुसलमानों के बच्चों के लिए एजुकेशन के लिए बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब ने, अकबरुद्दीन ओवैसी साहब ने जो इंतजाम किए हैं, वो मैं चाहता हूं कि पूरे हिंदुस्तान में वो मॉडल चले जो मजलिस ने हैदराबाद में मॉडल शुरू कर रखा है कि हमारे भी बच्चे पढ़ लिख कर अपने नस्लों के मुस्तकबिल के लिए कामयाब करें, अपने नस्लों का मुस्तकबिल बनाए, अपने माँ बाप का नाम रोशन करे, अपनी कामयाबी के लिए वो लोग भी आगे बढ़े। तो मेरे भाई, हमारा फर्ज बनता है कि हम लोग मजलिस को कामयाब करें, हम लोग मजलिस के लिए आगे बढ़कर लोगों के साथ चले और लोगों को बताएं कि एक क़यादत, एक ऐसा शख्स आपकी लीडरशिप कर रहा है जिसके पास वो ताकत है जो कि ऐवान में जाकर आपके लिए हक मांग सकता है, आपके मसलों और मसाइल को हल कर सकता है। तो मैं आप लोगों के बीच में इंशाअल्लाह रूबरू होता रहूंगा। बहुत दिनों से आप लोगों से बहुत दूर था, कुछ मसले मसाइल थे, कुछ जिम्मेदारियां थी, कुछ बिजनेस का सर पे बोझ था। इन सब चीजों से अब होकर मैं अल्हम्दुलिल्लाह अब कंटिन्यू मजलिस के लिए काम करूंगा। मजलिस के लिए जहां जहां मेरी जरूरत होगी मैं वहां पर अल्हम्दुलिल्लाह मजलिस के लिए खड़ा हूंगा। मैं भी अपने भाइयों से यही कह रहा हूं कि मुत्तहिद होकर इत्तिहाद में आकर लोगों को पैगाम दे, सोशल मीडिया से लेकर रोडों तक, सड़कों तक सबको बताएं कि मजलिस ही एक ऐसी क़यादत है, बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब ही एक ऐसे रहनुमा है जो मुसलमानों के हल और मसलों को, मसाइल को हल कर सकते हैं। तो मेरे भाई, इत्तिहाद में आकर मुत्तहिद होकर वोट करें। दिल्ली में 4 तारीख को इलेक्शन है, गुजरात में अभी एक चरण का इलेक्शन हो रहा है, वहां पर भी वोटिंग है। आप तमाम लोग मजलिस को वोट करें, पतंग का निशान है। ज्यादा से ज्यादा आप लोग मेरे भाई घरों से निकलकर लोगों को निकालकर वोट कराएं और अपने भाई इस नसीम सिद्दीकी को दुआओं में याद रखें। और मैं भी दुआ करता रहता हूं कि अल्लाह मेरे तमाम उम्मत मुस्लिमा को हर जुल्म से बचाए, हर जालिमों से बचाए, अल्लाह हर मुसलमानों को कामयाबी दे। अपने भाई नसीम सिद्दीकी को दुआओं में याद रखिए। खुदा हाफिज। दुनिया की हर छोटी बड़ी खबर देखने के लिए सस्ता मीडिया को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को दबाएं ताकि लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। अगर आप सस्ता मीडिया फेसबुक पेज पे देख रहे हैं तो पेज को फॉलो और लाइक ज़रूर करें।